और भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में से एक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की आज 57वीं पुण्यतिथि थी। इस मौके पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। एक रिपोर्ट देख लेते हैं। आज भारत माता के महान सपूत एकात्म मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पावन पुण्यतिथि है। पूरा देश उनका स्मरण कर रहा है। जो विचार दर्शन देश की आजादी के उपरांत स्वतंत्र भारत को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने दिया, वह नए भारत की आधारशिला बनी है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की 57वीं पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर उनके साथ उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और अन्य मंत्रियों व पार्टी नेताओं ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। मोदी जी ने 2014 में जो बातें देश के नागरिकों से कही, उनसे जब पूछा गया कि वास्तव में भारत के विकास का रोड मैप आपके पास क्या है, उन्होंने एक शब्द में उसको कहा था, एक वाक्य में कहा था कि सबका साथ और सबका विकास का। इस सबका साथ जिसमें जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं है। देश के अंदर अमीरी और गरीबी की रेखा को समाप्त करते हुए सबको हम एक साथ लेकर के चलेंगे, इस भाव को लेकर के उन्होंने एक नारा दिया। और ये सबका साथ और सबके विकास का भाव ही अंत्योदय का भाव है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का मंत्र है, और आज उस मंत्र का ही कमाल है कि देश के अंदर 4 करोड़ गरीबों के मकान बन गए। ये मकान पहले और दूसरे पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत बन जाने चाहिए थे। मोदी जी ने मात्र 2 पंचवर्षीय योजना में 4 करोड़ लोगों के मकान बना दिए, 3 करोड़ नए लोगों के लिए मकान स्वीकृत कर। पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक भारतीय राजनीतिज्ञ, दार्शनिक और पत्रकार थे, जिन्होंने बीजेपी की विचारधारा को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्हें एकात्म मानववाद के दर्शन की अभिव्यक्ति के लिए जाना जाता है, जो आज भी भारतीय राजनीतिक विमर्श को प्रभावित करता है।